साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। भारत एवं विश्व का भूगोल पीवाईक्यू सीरीज में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है आपको 2012 से लेकर 2015 तक, फिर दूसरी वीडियो में 2016 और 17 का है। ठीक है, हम 2012 से लेकर 2024 तक पूरा कराएंगे। ठीक है, यदि सच में आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो यह आपके यूपी पीसीएस की ताबूत में आखिरी कील जरूर साबित होगा। क्योंकि यदि आपने पूरा सिलेबस कवर किया, सब कुछ पढ़ा और पीवाईक्यू नहीं पढ़ा, तो समझिए आपकी तैयारी अधूरी है। इसलिए इन वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिए। आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो हम लोग कहाँ पहुँचने वाले थे? 2017 18 एक मिनट। यार 16 क्योंकि 17 हो गया, 18 करना है। 19 आ गया था। ये तो साथियों यूपी पीसीएस 2018 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आया था, सुल्ताना गुलाबी तथा काली चंपा अंगूर की प्रजातियां हैं। पूछा था ये किसकी प्रजाति हैं? सुल्ताना गुलाबी काली चंपा किसकी प्रजाति हैं? अंगूर की हैं। आइए कुछ और फसलों की प्रजाति देखते हैं। तो चना की प्रजाति है पंत G114, गौरव, राधे, K4। कपास की देसी श्यामली, सुबिन, सुजाता। मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा और कौशल हैं। अगले प्रश्न की ओर। जोड़ी मिलाने के लिए आया था आपके केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, और नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में डोडा बेटा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। राज्य मौसम मुख्यालयों की स्थापना का वर्ष। कोलकाता में 1875 में सबसे पहले, उसके बाद शिमला 1905, पुणे 1928 और दिल्ली में मौसम मुख्यालय 1944 में स्थापित हुआ। कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। कवच वाले जीव आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व। पहला कीट लगभग 480 मिलियन वर्ष पूर्व। पहला सरीसृप 320 मिलियन वर्ष पूर्व और पहला स्तनधारी जीव लगभग 310 से 375 मिलियन वर्ष पूर्व। इडेफिक मृदा। इडेफिक मृदा क्या होती है? तो इडेफिक जो मृदा है, इडेफिक मृदा से संबंधित है। इडेफिक एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की भौतिक या रासायनिक संरचना से संबंधित है। यह एक जैविक कारण है। मरुस्थल और देश। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है और गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अमेरिका में प्रवाहित मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है, बिल्कुल पंजा आकार। ठीक है। मानसून पूर्व चक्रवात के भारत में स्थानीय नाम क्या है? देखिए, नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में, नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में, काल बैसाखी बंगाल में, मैंगो सावर केरल और तटीय कर्नाटक, बरदोली छीटा
असम में। ठीक है, अब 2019 का ये देखते हैं। माकवी वनस्पति का प्रकार और उसके क्षेत्र। माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। सैप्रल कैलिफोर्निया से और मैटोरल चिली से संबंधित है। देश और उनकी राजधानी। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। ये जितने तान वाले देश हैं इनकी राजधानी जरूर याद कर लीजिए। आपके पीसीएस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में एक राजधानी का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बायोबाब सवाना, बबूल सहारा में, देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। जनजाति से प्रश्न है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में और खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति है। कथन वाले क्वेश्चन। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो देखिए, कारण तो दोनों सही हैं लेकिन कथन की व्याख्या नहीं करता है। एक तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, कई बड़ी शक्तियों का अड्डा बन गया। फिर दूसरा कह रहा है निकटवर्ती देशों का राजनीतिक लाभ है। दोनों अलग अलग। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पठार। इस क्रम में, इसी क्रम जैसे लगा है पहले नंबर पश्चिम में ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तीसरे पर, छोटा नागपुर चौथे पर। नहीं, झारखंड, ये हमारा इंडिया, तो यहाँ झारखंड है, यहाँ सतपुड़ा इधर साइड। ठीक, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी और दूसरी स्वर्णरेखा नदी। पहली कौन है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की, दूसरी है स्वर्णरेखा नदी। गुरला मांधाता पर्वत। गुरलम मांधाता पर्वत कहाँ है, तिब्बत में। गुरलम मांधाता पर्वत कहाँ है, तिब्बत में। स्वेज नहर उत्तर से दक्षिण क्रम। जो स्वेज नहर है उत्तर दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बैरियर लेक, लिटिल बिटर लेक। ठीक, कोयला क्षेत्र। तलचर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन नदी घाटी और सिंगरेनी दामोदर नदी घाटी। सिंगरेनी दामोदर नदी घाटी। लाल मटिया झारखंड। लाल मटिया कहाँ, झारखंड में। झिलमिल छत्तीसगढ़ में। रणजीत घाटी सिक्किम। तंदूर तेलंगाना में। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो यह लूनी नदी है जो अपना कच्छ के रण में जल गिराती है। यह समुद्र तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती। आइए देखते हैं इसकी कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। लूनी की सहायक नदी हैं सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई। घग्घर नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के नाहन पहाड़ी से। सहायक नदी हैं कौशल्या, माकिडा और तंगरी। बराक नदी उद्गम मणिपुर की पहाड़ी। सहायक नदी हैं माकू, तरंग, तुईवई,
घिरी, सोनाई, रुकनी, लोगाचिनी, मदुवा और जटिंगा। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, कम होती जाती है। मोरीबंद डेल्टा, जो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपभाग है। पवन और देश, सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है, हबू सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में, पापागायो मैक्सिको में, विरासेन पेरू और चिली में, बाइज फ्रांस में, टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, सामुन सामल दोनों इराक और ईरान में, बोरा एड्रियाटिक में, पपैरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना वन को जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि किसको कहा जाता है? सवाना प्रदेश को कहा गया है। अब देखते हैं यूपी पीसीएस 2020 का। यमुना नदी उद्गम बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से। इसकी दाएं तरफ जो सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी हैं। इसके बाद बाएं तरफ से टोन्स, हिंडन, सेंगर और रिंद। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी कौन है? जारवा जनजाति, औजे, हालचू, एरे, केडे, कोरा, टाबू जनजातियां पाई जाती हैं। एटलस पर्वत मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बाराजो इक्वाडोर और पाइरेनीज फ्रांस स्पेन। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र, कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, तुमकूर, बीजापुर और सुनरर, ये सभी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में। मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी आदि क्षेत्र ये प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के लिए। कश्मीर घाटी में स्थित पीर पंजाल श्रेणी हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न था, खट्टे फलों का उत्पादन बहुत विकसित है भूमध्य सागर प्रदेश में। कहाँ? भूमध्य सागर प्रदेश में। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तटों में किस पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तटों में किस पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर। कजाकिस्तान लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र, कजाकिस्तान में करागांडा, यूक्रेन में क्रिवोई राग, फ्रांस में नोरमैंडी और जर्मनी में पाइरेनीज। जनजाति और राज्य, अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड की खास उत्तराखंड, टोडा जनजाति है तमिलनाडु की। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री पर्वत श्रेणी। भारत की क्या है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं जो हिंद महासागर में हैं: उत्तर पूर्वी मानसून धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, अगुलहास गर्म धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। ये सभी कहाँ हैं? हिंद महासागर में बहती हैं। जनजाति, यहूदी इजराइल के हैं, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र की, लूर जनजाति ईरान में है। देश और राजधानी, मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनीसिया के ट्यूनिस, अल्जीरिया के अल्जीरियस और केप वर्डे के प्रवा। यहाँ पर आसानी से मिलाया जा सकता था। तो साथियों, ये रहे आपके 2018, 19 और 2020 के
PYQ। ठीक है, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे 2021, 22, 23 और 24 के 4 साल के। तो आपको कैसा लगा यह प्रयास ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।